रायपुर में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने एक कपड़ा व्यापारी की दुकान पर छापा मारा, साथ ही गोदाम पर भी छापेमारी की गई। खबर के मुताबिक व्यवसायी पर टैक्स चोरी और दुकान में हेरा फेरी का आरोप है। महालक्ष्मी मार्केट का फैशन साड़ी केंद्र व्यापारी मगनलाल अग्रवाल का है। इनकी रायपुर में कई दुकानें हैं। सभी दुकानों पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने एक साथ छापा मारा है और दस्तावेज खंगाले हैं। छत्तीसगढ़ में शनिवार को कई अफसरों के घर हुई छापेमारी के बाद अफसरों के बैंक लॉकर खंगाले जा रहे हैं। बिलासपुर पहुंची एंटी करप्शन ब्यूरो और रायपुर की टीम ने पूर्व फूड कंट्रोलर और मौजूदा वक्त में नान में डिप्टी डायरेक्टर दयामणि मिंज के लॉकर खोले। एंटी करप्शन ब्यूरो की टीम मिंज और उनके परिवार वालों के साथ कलेक्ट्रेट के स्टेट बैंक ब्रांच पहुंची। सबसे पहले दयामणि मिंज के नाम के लॉकर खोले गए। बताया जा रहा है कि लॉकर से कई तोले सोने के जेवरात, नकदी और कुछ प्रॉपर्टी के दस्तावेज मिले हैं। इसके बाद एंटी करप्शन ब्यूरो की टीम मिंज को लेकर पास के ही एपेक्स बैंक गई। यहां भी अफसरों ने कई तोले सोने के जेवर, लाखों रुपए की नकदी और संपत्ति से जुड़े दस्तावेज जब्त किए। एसीबी की टीम ने सीएमओ अरुण कुमार शर्मा के लॉकर भी खंगाले। खबर के मुताबिक 2 बैंक के लॉकर से करीब 35 तोले सोने के जेवर और लाखों रुपए नकद मिले हैं। हालांकि एसीबी की टीम ने इसका खुलासा करने से अभी इनकार किया है। कहा है कि अभी जांच जारी है। बताया जा रहा है कि नगर निगम के इंजीनियर सुरेश बरुआ और उनके बेटे खातों और लॉकर की जांच के लिए केनरा बैंक समेत कुछ बैंकों में आवेदन दिया गया है। इंदौर लोकायुक्त पुलिस ने एक और रिश्वतखोर सरकारी मुलाजिम को रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। मामला धार जिले के जिला पंजीयक ऑफिस का है, जहां के रीडर अतिकुर खान को लोकायुक्त पुलिस ने 10,000 की रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया। जिला रजिस्ट्री ऑफिस में पदस्थ अतिकुर खान ने धर्मपुरी तहसील के मुंडला निवासी शिवराज से लाइसेंस नवीनीकरण के लिए 15,000 रुपए की रिश्वत की मांग की थी, जिसकी शिकायत पीड़ित स्टाम्प वेंडर ने इंदौर लोकायुक्त पुलिस से की थी। इस शिकायत के बाद लोकायुक्त पुलिस ने आरोपी कर्मचारी अतिकुर खान को रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। सतना जिले के पवैया गांव में प्रेमी युगल की गोली मारकर हत्या कर दी गई। बताया जा रहा है कि मृतक युवती अपने परिवार वालों के साथ घर से कुछ दूरी पर बने मंदिर पर गई हुई थी, लेकिन अचानक वो मंदिर से लौट आई। तकरीबन 1 घंटे बाद युवती के परिवार वाले जब घर लौटे तो उन्हें वहां पर भूपत नाम के एक युवक के साथ उसका खून से लथपथ शव मिला। बताया जा रहा है कि मृतक युवती और युवक में प्रेम प्रसंग चल रहा था। पुलिस फिलहाल मामले की जांच में जुटी हुई है। वहीं इस पूरे हत्याकांड के बाद गांव में तनाव का माहौल है। गांव में एहतियातन भारी पुलिस बल तैनात किया गया है। बैतूल जिले में हॉरर किलिंग का सनसनीखेज मामला सामने आया। यह घटना आमला थाना क्षेत्र के अंबाड़ा गांव की है, जहां युवक की पहले पिटाई की गई और फिर केरोसिन डालकर जिंदा जला दिया गया। बताया जा रहा है कि मृतक के चचेरे भाई का गांव की ही एक लड़की से प्रेम संबंध था, जिसको लेकर वो कहीं चला गया था। तभी से दोनों परिवारों में रंजिश शुरू हो गई। हालांकि लड़की तो लौट आई थी, लेकिन तलखी नहीं मिटी थी। इसी बीच आरोपियों ने कमलेश को मौत के घाट उतार दिया। पुलिस ने 5 आरोपियों के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कर तलाश शुरू कर दी है। भिंड के उमरी थाने में सुनील यादव नाम के शख्स की मौत के मामले में एसपी ने सभी 7 पुलिस वालों को सस्पेंड कर दिया है। 3 पुलिस वालों को कल सस्पेंड किया गया था, जबकि 4 पुलिस वालों को आज सस्पेंड किया गया है। एसपी ने मामले की जांच के आदेश जारी कर दिए हैं। इससे पहले शव मिलने के बाद सुनील के परिवार वालों ने सड़क पर रखकर चक्का जाम किया। उन्होंने परिवार वालों ने पुलिस पर गंभीर आरोप लगाते हुए हत्या का मामला दर्ज करने की मांग की थी। विरोध प्रदर्शन के दौरान लोगों ने पुलिस वालों पर पथराव कर दिया था, जिससे तकरीबन 13 पुलिस वाले घायल हो गए थे। कवर्धा जिले के जलबरा के जंगल में शिकारियों के जाल में फंसकर एक इंसान अपनी जान गंवा बैठा। सोनवाही गांव का रहने वाला सौरी अपनी पत्नी और 3 बच्चों के साथ जंगल से मधुरस इकट्ठा करने के बाद वापस आ रहा था। इसी दौरान सौरी शिकारियों के लगाए बिजली की तार की चपेट में आ गया। करंट की जद में आकर सौरी बुरी तरह से झुलस गया, जबकि कंधे पर बैठा मासूम भी घायल हो गया। सौरी की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं मासूम को इलाज के लिए झलमला के अस्पताल में दाखिल करवाया गया है। इत्तला मिलते ही पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मामला दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। बताया जा रहा है कि घटनास्थल से कुछ ही दूरी पर वन विभाग का बैरियर भी है। बावजूद इसके जंगल में शिकारियों ने जानवरों के शिकार के लिए बिजली का तार बिछा रखा था। ऐसे में वन विभाग के अधिकारी भी सवालों के घेरे में हैं।
मंदसौर के आरटीओ ऑफिस में उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब परमिट का वक्त बदले जाने से नाराज एक बस मालिक ने अपने ऊपर केरोसिन डाल लिया। यशोधर्मन नगर पुलिस ने बस ऑपरेटर संजय पंजाबी को हिरासत में लिया है और उससे पूछताछ कर रही है। संजय पंजाबी बस का वक्त बदलने से नाराज था। संजय का आरोप है कि रसूखदार बस ऑपरेटर के दबाव में आरटीओ ने यह बदलाव किया है। ऐसे में गुस्साए ऑपरेटर ने पहले आरटीओ ऑफिस में हंगामा किया और फिर अपने ऊपर केरोसिन डाल लिया। इंदौर में खजराना पुलिस ने एक ऐसे दरिंदे बाप को गिरफ्तार किया है जिसने एक कान न होने की वजह से अपनी बच्ची को अपने ही हाथों मार डाला। पिता की इस करतूत में बच्ची की मां ने भी साथ दिया, जिसने पिता की गलती छिपाने के लिए शव को दफनाने का प्लान बनाया था, लेकिन पकड़े जाने के डर से ये मां बच्ची के शव को सड़क किनारे फेंककर भाग गई। पुलिस को जब यह जानकारी मिली तो उसने खोजबीन शुरू की और आखिरकार दोनों मां बाप को गिरफ्तार कर लिया। खजराना पुलिस ने चाइनीज स्टॉल लगाने वाले पप्पू रावल और उसकी पत्नी को उस वक्त गिरफ्तार किया जब ये दोनों भागने की तैयारी में थे। जांजगीर चांपा जिले में जीजा और साले द्वारा एक महिला के साथ गैंगरेप का सनसनीखेज मामला सामने आया है। पीड़ित की रिपोर्ट पर दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। यह घटना अकलतरा थाना क्षेत्र के कोतमी सोनार इलाके की है। आरोप है कि कोतमी सोनार के रहने वाले पोटू सतनामी और मदन बंजारे ने बीती रात ईंट भट्टे में काम करने वाली महिला के साथ पहले मारपीट की और फिर उसके साथ गैंगरेप किया। पीड़ित परिवार का आरोप है कि आरोपी पोटू सतनामी की पत्नी का पीड़ित के बेटे के साथ अवैध संबंध था और कुछ दिन पहले दोनों कहीं भाग गए थे। बदला लेने के लिए आरोपी पोटू सतनामी और उसके साले ने महिला के साथ जमकर मारपीट की और उसके साथ गैंगरेप किया। बाद में थाने पहुंचकर पीड़ित ने मामले की रिपोर्ट दर्ज कराई, जिसके बाद पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया है। रतलाम में एक निजी कंपनी के मैनेजर पर महिला कर्मचारी से रेप का आरोप लगा है। महिला कर्मचारी ने अपने बॉस आकाश अरोड़ा पर प्रताड़ना और ब्लैकमेल कर शारीरिक शोषण का केस दर्ज कराया है। पीड़ित की शिकायत पर पुलिस जब आरोपी मैनेजर को गिरफ्तार करने पहुंची तो वो तबीयत बिगड़ने का बहाना बनाकर जिला अस्पताल में भर्ती हो गया, लेकिन पुलिस ने अस्पताल के डॉक्टर से आरोपी के स्वास्थ्य की जानकारी लेने के बाद उसे गिरफ्तार कर लिया। आरोपी मैनेजर ने अपने ऊपर लगाए आरोपों को गलत बताया है। दंतेवाड़ा में सुरक्षा बलों को बड़ी सफलता मिली है। डीआरजी और एसटीएफ की टीम पर नक्सलियों ने हमला किया था। जवाबी कार्रवाई में एक नक्सली घायल हो गया। घायल नक्सली को गिरफ्तार कर लिया गया है। घटना कुआकोंडा और कटे कल्याण के जंगल की है। पांडु नाम के नक्सली के पैर में गोली लगी है। उसे जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। पुलिस को कई बड़े मामलों के खुलासे की उम्मीद है। रायपुर में बिना नंबर वाली बाइक से इलाज कराने जा रहे युवक को ट्रैफिक पुलिस ने रास्ते में पकड़ लिया। ऐसे में युवक बेहोश हो गया। बताया जा रहा है कि युवक ने नई बाइक खरीदी थी। अभी बाइक का नंबर अलॉट नहीं हुआ था, लेकिन तबीयत खराब होने की वजह से वो इसी बाइक से अस्पताल निकल गया। रास्ते में ट्रैफिक पुलिस ने उसे पकड़ लिया। युवक के पास चालान भरने तक के लिए पैसे नहीं थे। ऐसे में पुलिस ने उसे घंटे भर तक धूप में खड़ा रखा। चिलचिलाती धूप में खड़ा युवक अचानक गिरकर बेहोश हो गया। आखिरकार लोगों की मदद से पुलिसकर्मियों ने उसे ऑटो से अस्पताल पहुंचाया। अब ट्रैफिक पुलिस ड्यूटी का हवाला देकर खुद का बचाव करने में लगी है। खंडवा में जुआ खेलते कुछ लोगों को पुलिस की टीम ने पकड़ा और इसके बाद ग्रामीणों के साथ उनकी झड़प हो गई, जिसमें 2 पुलिसकर्मी और 2 ग्रामीण घायल हुए हैं। ग्रामीणों का आरोप है कि जुआ खेलने वाले तो भाग गए थे, लेकिन पुलिस ने निर्दोष ग्रामीणों की पिटाई कर दी। दरअसल गांव में देवी माता का एक धार्मिक कार्यक्रम चल रहा था। इसकी वजह से ग्रामीण चौक पर इकट्ठा थे। पुलिस का आरोप है कि ग्रामीणों ने पुलिस पर हमला किया। अपने बचाव के लिए पुलिस को हवाई फायरिंग करनी पड़ी। यह पूरा मामला खंडवा के बेड़ियाव गांव का है। पुलिस ने 7 ग्रामीणों पर हमले का मामला दर्ज किया है, तो दूसरी तरफ ग्रामीणों ने एसपी ऑफिस पहुंचकर शिकायत दर्ज करवाई है। शिवपुरी में नगर पालिका के सब इंजीनियर के.एम. गुप्ता के साथ गाली गलौज का मामला सामने आया है। आरोप है कि वार्ड क्रमांक 11 की पार्षद नीलम बघेल के पति अनिल बघेल ने फोन पर के.एम. गुप्ता के साथ गाली गलौज की है। इसके विरोध में नगर पालिका के कर्मचारी हड़ताल पर चले गए। कर्मचारियों ने चेतावनी दी है कि जब तक अनिल बघेल को गिरफ्तार नहीं किया जाएगा वो काम पर नहीं लौटेंगे। फिलहाल पीड़ित की शिकायत पर अनिल बघेल के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है।
भोपाल में ज्वाइनिंग न होने से नाराज अकाउंटेंट यानी लेखापालों ने विरोध प्रदर्शन किया और राज्य शिक्षा केंद्र पहुंचकर जमकर नारेबाजी की। लेखापालों के मुताबिक पिछले साल जुलाई 2015 में उनका रिजल्ट आया था, लेकिन अब तक ना तो काउंसलिंग की गई है, ना ही ज्वाइनिंग करवाई गई है। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में तकरीबन 2200 लेखापालों को पास घोषित किया गया था। नमतरी किनारी समेत तमाम गांव की महिलाएं शराब के खिलाफ मंगलवार से भूख हड़ताल पर बैठेंगी। महिलाओं ने इसको लेकर प्रशासन को अल्टीमेटम दे दिया है। महिलाओं ने यह भी चेतावनी दी है कि अगर शराब की दुकानें बंद नहीं हुई तो वे अपने पति को तलाक देकर कलेक्ट्रेट कार्यालय में सफाई का काम करेंगी। शराब की दुकानें बंद कराने को लेकर महिलाएं लगातार आंदोलन कर रही हैं, लेकिन प्रशासन इनकी मांगों पर गौर नहीं कर रहा। लिहाजा अब महिलाओं ने इसके विरोध में भूख हड़ताल पर जाने का फैसला कर लिया है। हालांकि कलेक्टर ने जल्द ही मसले का हल ढूंढने की बात कही है, लेकिन महिलाएं शराब के खिलाफ ठोस कार्रवाई की मांग कर रही हैं। भोपाल के जहांगीराबाद में महिला कांस्टेबल से मारपीट के मामले में महिला अपराध शाखा ने एसपी से रिपोर्ट तलब की है। महिला अपराध शाखा की एडीजी अरुणा मोहन राव ने एफआईआर में देरी को लेकर जवाब मांगा है। अरुणा मोहन राव ने कहा कि लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों पर कार्रवाई होगी। 8 अप्रैल को एक होटल में पानी फेंकने को लेकर हुए मामूली विवाद पर महिला पुलिसकर्मियों के साथ मारपीट की गई थी। होटल मालिक पर मारपीट का आरोप लगा था। भिंड में सांस्कृतिक कार्यक्रम के नाम पर फूहड़ डांस कराने के मामले में जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की खबर का असर हुआ है। इस मामले में डांसर पर पैसे लुटाने वाले टीआई को लाइन अटैच कर दिया गया है। नगर पालिका की तरफ से 9 अप्रैल को सांस्कृतिक कार्यक्रम के नाम पर ऑर्केस्ट्रा प्रोग्राम रखा गया। कार्यक्रम में न सिर्फ फूहड़ डांस हुआ, बल्कि पुलिस वाले डांसर्स पर पैसे लुटाते हुए भी दिखाई दिए। ग्वालियर में चेकिंग के दौरान लापरवाही बरतने के आरोप में एसपी ने झांसी रोड थाना प्रभारी आलोक सिंह भदौरिया को लाइन अटैच कर दिया है। इसके साथ ही 3 और सिपाहियों को भी इसी आरोप में लाइन अटैच किया गया है। चेन स्नैचिंग की वारदातों के बाद एसपी हरिनारायण चारी मिश्र ने सभी थानों के थाना प्रभारियों को चेकिंग के दौरान मौजूद रहने के निर्देश जारी किए हैं। बावजूद इसके जब रविवार को एसपी ने चेकिंग प्वाइंट का निरीक्षण किया तो झांसी रोड थाना प्रभारी अपनी जगह पर नहीं मिले। उज्जैन में होने जा रहे सिंहस्थ महाकुंभ में पुलिस बल की ड्यूटी लगने से दूसरे जिलों की कानून व्यवस्था चरमरा गई है। सुरक्षा जवानों की कमी का फायदा उठाकर बदमाश एक के बाद एक वारदातों को अंजाम दे रहे हैं। ग्वालियर में पिछले एक हफ्ते में ही दिन दहाड़े चेन स्नैचिंग की आधा दर्जन वारदात हो चुकी हैं। दरअसल ग्वालियर से करीब 750 पुलिस जवान और 13 इंस्पेक्टर स्तर के अधिकारियों की ड्यूटी सिंहस्थ में लगाई गई है। ग्वालियर में एक महिला का मंगलसूत्र छीनकर भाग रहे आरोपी को लोगों ने पकड़ लिया। जीवागंज इलाके में एक स्कूल टीचर अनुप्रता भागवत अपने पति के साथ बाजार से लौट रही थी। हनुमान चौराहे के पास एक बदमाश तेजी से दौड़ता हुआ आया और उनके गले से मंगलसूत्र खींचकर भाग गया। अनुप्रता के चिल्लाने पर आसपास के लोगों ने बदमाश को पकड़ दिया। लोगों ने उसकी जमकर पिटाई कर दी और उसे पुलिस के हवाले कर दिया। बताया जा रहा है कि नशे में धुत आरोपी दीपक बहुड़ापुर इलाके का रहने वाला है। फिलहाल पुलिस घटना की जांच कर रही है। भोपाल में छवि भारद्वाज ने नगर निगम के कमिश्नर का पदभार ग्रहण कर लिया। छवि भारद्वाज 2008 बैच की आईएएस अधिकारी है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह का फैसला। मध्य प्रदेश में बीजेपी के संगठन महामंत्री अरविंद मेनन को पद से हटाया गया। अरविंद मेनन 2011 से मध्य प्रदेश में संगठन महामंत्री का पद संभाल रहे थे। सुहास भगत अब मध्य प्रदेश के नए संगठन महामंत्री होंगे। सुहास भगत इस वक्त आरएसएस में अहम जिम्मेदारी निभा रहे हैं। वे आरएसएस के मध्य भारत के प्रांत प्रचारक हैं। मध्य प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष नंद कुमार सिंह चौहान का कहना है कि अरविंद मेनन की कर्मठता और क्षमताओं के चलते बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने यह फैसला लिया है। नंद कुमार चौहान के मुताबिक अरविंद मेनन ने अपने कार्यकाल में एमपी बीजेपी को मजबूती दी और उनके संगठन महामंत्री रहते हुए बीजेपी ने कई कीर्तिमान रचे हैं। मध्य प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष नंद कुमार सिंह चौहान के मुताबिक सिंहस्थ में बीजेपी कार्यकर्ता स्पॉन्सर्ड कपड़े की थैलियां बांटेंगे। नंद कुमार चौहान के मुताबिक ये मुहिम उज्जैन को पॉलीथीन मुक्त और साफ सुथरा रखने के मकसद से की जाएगी। उन्होंने कहा कि जिस भी श्रद्धालु के हाथ में बीजेपी कार्यकर्ता प्लास्टिक की थैली देखेंगे वो उस श्रद्धालु से प्लास्टिक की थैली लेकर उसे कपड़े की थैली देने का काम करेंगे।
शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती ने फिर विवादित बयान दिया। कहा, साईं की पूजा से पड़ा सूखा, शनि पूजा को महिलाओं के लिए बताया खतरनाक। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी 15 अप्रैल को 2 दिन के दौरे पर भोपाल पहुंचेंगे। इस दौरान वो नेशनल जुडिशियल एकेडमी में रिट्रीट ऑफ सुप्रीम कोर्ट जजेस प्रोग्राम में हिस्सा लेंगे। इस कार्यक्रम में मुख्य न्यायाधीश समेत सभी जज शिरकत करेंगे। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी भोपाल में राजभवन में रुकेंगे। भोपाल में राष्ट्रपति के दौरे को देखते हुए प्रशासनिक स्तर पर तैयारियां मुकम्मल की जा रही हैं। भोपाल में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ग्राम उदय से भारत उदय अभियान को लेकर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सभी जिलों के कलेक्टरों के साथ बैठक की। मंत्रालय में हुई बैठक में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान सांसद और विधायकों के साथ भी उन्होंने चर्चा की। सीएम शिवराज सिंह ने 45 दिनों तक ये अभियान चलाने के लिए कहा है। उज्जैन में आज निरंजनी अखाड़े की पेशवाई हुई। पेशवाई की शुरुआत सुबह करीब 10:30 बजे हरिसिद्धि रोड स्थित चारधाम मंदिर से हुई। सीएम शिवराज सिंह चौहान और उनकी पत्नी साधना सिंह ने साधु संतों का स्वागत किया, उनका आशीर्वाद लिया। इस मौके पर गायिका अनुराधा पौडवाल भी मौजूद रही। पेशवाई पर हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा भी की गई। निरंजनी अखाड़ा अपने उच्च शिक्षित सन्यासियों के लिए जाना जाता है। पेशवाई में 500 से ज्यादा साधु संत शामिल हुए। इसके अलावा बड़ी संख्या में रथ, घोड़े, हाथी, ऊंट भी पेशवाई में शामिल हुए। ये पेशवाई महाकाल ओवरब्रिज, इंदौर गेट, देवास गेट, मालीपुरा, दौलतगंज, नई सड़क, कंठाल, गोपाल मंदिर ढाबा होते हुए छावनी पंडाल में खत्म हुई। पेशवाई के दौरान साधु संतों का आशीर्वाद लेने के लिए बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहे। उज्जैन में दिगंबर अखाड़े के साधु संतों ने मेला प्रशासन की व्यवस्थाओं के खिलाफ प्रदर्शन किया। साधु संतों का आरोप है कि जहां पर शौचालय बनाए गए हैं वहां की जमीन धंस रही है, टॉयलेट में पानी का इंतजाम भी नहीं है। कई बार मामले की शिकायत की गई, इसके बावजूद अधिकारियों ने ध्यान नहीं दिया। संतों का आरोप है कि शासन वैष्णव संप्रदाय के अखाड़ों की उपेक्षा कर रहा है। हालांकि बाद में अधिकारियों की ओर से लिखित आश्वासन देने के बाद साधु संत मान गए। भोपाल बैरसिया रोड पर लापरवाही की खबर दिखाने के बाद पीडब्ल्यूडी मंत्री सरताज सिंह ने ठेके लेने वाली कंपनी को ब्लैक लिस्ट करने की अनुशंसा की है। सी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ ने खबर दिखाई थी कि कैसे सड़क का ठेका लेने के सालों बाद भी सड़क नहीं बन पाई है। भिलाई के मैत्री बाग जू में आज सफेद बाघिन कमला की मौत हो गई। जू प्रबंधन के मुताबिक उम्र दराज हो चुकी कमला की सेहत खराब होने की वजह से उसकी मौत हुई। प्रबंधन ने वन विभाग की मौजूदगी में उसका अंतिम संस्कार कर दिया। कमला का जन्म 11 दिसंबर 2001 को मैत्री बाग में ही हुआ था। कमला ने 5 शावकों को जन्म दिया। इनमें से 3 शावक गायत्री, दिवाकर और यशोधरा गुजरात के राजकोट जू में हैं, जबकि 2 शावक भिलाई में ही हैं। कमला की मौत के बाद अब मैत्री बाग जू में 8 सफेद बाघ बचे हैं। नारायणपुर में भालू ने 2 लोगों पर हमला कर दिया। बताया जा रहा है कि आदेर इलाके में खेत में काम कर रहे एक महिला और एक पुरुष पर भालू ने हमला कर दिया। इन दोनों को ही सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में प्राथमिक उपचार के बाद जिला अस्पताल लाया गया, जहां फिलहाल उनकी हालत ठीक है। स्थानीय लोगों के मुताबिक जंगल में आग लगने की वजह से जंगली जानवर इंसानों पर हमला कर रहे हैं। उधर जिला अस्पताल के सिविल सर्जन के मुताबिक एक हफ्ते में जानवरों के हमले में 4 लोग जख्मी हुए हैं। सरकारी अस्पताल में खुले में हो रहे पोस्टमार्टम ने सरकारी दावों की पोल खोल दी है। सागर जिले की बंडा तहसील में सरकारी अस्पताल का पोस्टमार्टम हाउस बस्ती के बीचों बीच स्थित है। पोस्टमार्टम हाउस की हालत काफी जर्जर है, छत टूट चुकी है, दीवारें आधी अधूरी बची हैं। मजबूरन डॉक्टरों को खुले में पोस्टमार्टम करना पड़ता है। मुरैना के रामपुर थाना क्षेत्र के जोसील का पुरा इलाके में 9 अप्रैल की रात लापता हुआ युवक लोकेंद्र यादव वापस लौट आया है। उसके परिवार ने अपहरण की आशंका जताई थी। फिलहाल पुलिस घटना की जांच कर रही है। मुरैना के लोगों को नए मैटरनिटी होम और ट्रॉमा सेंटर की सौगात मिली है। इसके साथ ही मुरैना जिला अस्पताल के बिस्तरों की संख्या 300 से बढ़कर 600 हो गई है। नए भवन का लोकार्पण बीजेपी सांसद अनूप मिश्रा ने किया। अनूप मिश्रा ने रिठौरा और अंबाह में भी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों के नए भवनों का लोकार्पण किया।
मुरैना जिले की आबादी ज्यादा है, ऐसे में लोगों को बेहतर सुविधा देने के लिए साल 2009-2010 में मुरैना जिला अस्पताल परिसर में मैटरनिटी वार्ड और ट्रॉमा सेंटर बनाने का फैसला लिया गया था। करीब 1.5 करोड़ की लागत से इन्हें बनाया गया है। अस्पताल में सुविधाएं भी बढ़ाई गई हैं। अनूप मिश्रा ने सांसद कोटे से 10 बिस्तर वाले SNCU को ठीक करने, नई फ्रैंको मशीन खरीदने और बंद पड़ी अल्ट्रासाउंड मशीन को चालू कराने की बात भी कही है। छत्तीसगढ़ के वन मंत्री महेश कागड़ा दिल्ली के दौरे पर हैं। यहां वो 3 दिनों तक चलने वाले सेफ टाइगर कॉन्फ्रेंस में हिस्सा लेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी कॉन्फ्रेंस को संबोधित करेंगे। महेश कागड़ा ने कहा कि कार्यक्रम में टाइगर को बचाने के लिए छत्तीसगढ़ में किस तरह की कोशिशें की जा रही हैं, इसके बारे में वो केंद्र सरकार को जानकारी देंगे। कोरबा में SECL कुसमुंडा के प्रस्तावित कोल वाशरी के लिए दुरपा में जनसुनवाई हुई। ग्रामीणों ने कोल वाशरी खोले जाने का विरोध किया है। ग्रामीणों के मुताबिक कोल वाशरी खोले जाने से प्रदूषण बढ़ने के साथ ही पानी की बर्बादी होगी। ग्रामीणों का आरोप है कि SECL की ओर से पहले भी विस्थापितों को नौकरी और पुनर्वास का मुआवजा नहीं दिया गया। वहीं कांग्रेस विधायक जयसिंह अग्रवाल ने भी कोल वाशरी खोले जाने का विरोध किया है। रायपुर के गुजराती स्कूल में एक ऐसी टीचर हैं जिन्होंने दूसरे की इच्छाएं पूरी करने के लिए अपनी सारी इच्छाओं की कुर्बानी दे दी। रिटायरमेंट के वक्त जो पैसा उन्हें मिला था उसमें से 70% उन्होंने उसी वक्त दान कर दिया था। नारायणपुर जिला प्रशासन ने आज नो व्हीकल डे मनाया। मंडला में वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने की कोशिश हुई। इस दौरान 3000 से ज्यादा छात्र छात्राओं ने आदिवासी कर्मा डांस किया। इस दौरान नेताओं और अधिकारियों ने भी ठुमके लगाए। सिनेमा जगत की मशहूर कास्टिंग डायरेक्टर मुकेश छाबड़ा इन दिनों रायपुर में है। रायपुर में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल में मुकेश छाबड़ा ने फिल्म प्रोडक्शन पर क्लास ली। कास्टिंग डायरेक्टर मुकेश छाबड़ा ने कहा कि छत्तीसगढ़ में काफी प्रतिभाएं हैं और उन्हें मौका देने के मकसद से वो छत्तीसगढ़ आते रहेंगे।